हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ सम। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, सम नंबर 3 एंड 4 कर लिया था। आज हम करेंगे फिफ्थ सम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीड करना है। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/15। देखिए 1/17 जो नंबर है ना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर 1/17 एक नंबर है, उसको अगर हम सोल्व करेंगे, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसके रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। जैसे मैं अगर मैं सोल्व करूं, जैसे मैं 2/5 को सोल्व कर देता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा 0.4। इसमें तो रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होता, मान लीजिए 4 रिपीट होता, जैसे मैं नंबर लिख देता हूं आपको, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं 0.2346। यहाँ पे ना देखिए ये 2346 रिपीट हो रहा है, तो मैंने ये बार लगा दी इसके ऊपर, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है नंबर 2346 ऐसे। ठीक है, तो ये रिपीटिंग ब्लॉक बोलेंगे इसको, ये वाला रिपीटिंग ब्लॉक। तो रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर इसमें 4 डिजिट है, तो कहता है 1/17 को सोल्व करने पर जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हो सकती है। देखिए इसको अगर आप सोल्व करेंगे, देखिए 1/17 को आप सोल्व कर लेना, नोट्स के अंदर मैंने आपको डाल रखा है, बिल्कुल आसान है। सोल्व करके मैं दिखाऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा। तो 0.88235294117647। देखिए ये नंबर सॉरी ये नंबर 0.88235294117647। ठीक है, ये नंबर, ये रिपीटिंग ब्लॉक आ गया। रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर देखना है हमें कि कितने नंबर ऑफ डिजिट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स है। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 16। ठीक है, तो 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाला, उसके का जो रिपीटिंग ब्लॉक है, ये रिपीटिंग ब्लॉक है, ये नंबर रिपीट होता जाएगा। इस रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 16 आई, ये था आंसर। देखिए उसके बाद करेंगे हम सम नंबर 6। देखिए सम नंबर 6 बोलता है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन फॉर्म p अपॉन q। कहता है कि रेशनल नंबर के एग्जांपल्स देखिए। ठीक है, जितने भी एग्जांपल है ना रेशनल नंबर, जो p अपॉन q के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जिसमें q जो है नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q जो इंटीजर्स है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देखो रेशनल नंबर के, जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे q जो है 0 नहीं होना चाहिए, p एंड q जो है इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो p एंड q, p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई नंबर ऐसा, जैसे मैं लिख दूं 2/5, देखिए 2/5 में ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहे हैं और कोई भी इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है,
तो ये कहता है कि रेशनल नंबर के एग्जांपल देखिए जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं, और पी एंड क्यू जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मेन जो है ना कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही निकल के आए और किसी नंबर से पी एंड क्यू डिवाइड ना हो। ठीक है, एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका जो रिजल्ट है ना वो टर्मिनेटिंग आना चाहिए, मतलब एंड डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल को देखिए, और कैन यू गैस, और बोलता है कि क्या आप गैस कर सकते हैं कि क्यू की मतलब डिनोमिनेटर की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। देखिए आप एक बात ध्यान रखना, अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूं जैसे 2/5, 3/2, एक और नंबर लिख देता हूं 7/10, देखिए जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अकेला 5 पड़ा हो या फिर अकेला 2 पड़ा हो या फिर 10 क्या है 2 × 5, 2 और 5 दोनों पड़े हों, ठीक है, या तो अकेला 5 पड़ा हो या अकेला 2 पड़ा हो या फिर 2 और 5 दोनों पड़े हों जिस डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर जो है उसको अगर सोल्व करोगे ना रेशनल नंबर को पूरे को, तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, मतलब उसको रिमाइंडर 0 आएगा, फिक्स कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी क्वोशंट की। ठीक है, जबकि अगर 5 या तो 5 ना हो, 2 ना हो, या फिर 5 2 के साथ कोई और पावर पड़ी हो और कोई नंबर पड़ा हो, जैसे मैं लिख दूं 7/2 × 7, ठीक है, 7/2 × 7, तो ये देखिए 2 फैक्टर तो पड़ा है लेकिन 7 भी साथ में पड़ा है, 2 और 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर कोई और भी नंबर पड़ा हो, तो ये जो रिजल्ट आएगा ना इसका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब एंड डिजिट नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब वो रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 पड़ा हो या 5 पड़ा हो या दोनों पड़े हो, तो क्या होगा जो रिजल्ट आएगा ना वो टर्मिनेटिंग वाला होगा, मतलब एंड डिजिट आएगी। ठीक है, तो कहता है कि रेशनल नंबर के एग्जांपल देखिए जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, और पी एंड क्यू के बीच में कोई ना कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू डिवाइड होते हैं 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, और जो रिजल्ट आए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आए, मतलब उनकी एंड डिजिट हो। और क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल इतना भी नहीं है। यहां देखिए अगर मैं एक 2 तो लेता हूं मैं 2 वाला एग्जांपल, एक 2 वाला एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लिख देता हूं 3/2, एक मैं लिख देता हूं 5/2, ठीक है, एक मैं लेता हूं नीचे 5 वाला एग्जांपल, तो मैं लिख देता हूं 2/5, एक मैं लिख देता हूं 3/5, और एक मैं लिख देता हूं दोनों 10, 5 × 10, यहां से मैं लिख देता हूं। तो देखिए डिनोमिनेटर में 2 लिया मैंने तो क्या आ जाएगा 1.5, यहां पे डिनोमिनेटर में 2 है तो टर्मिनेटिंग है ना, देखिए टर्मिनेटिंग है, एंड डिजिट है, और यहाँ पे 2 फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 2.5, ये भी टर्मिनेटिंग आया। अगर मैंने 5 डिनोमिनेटर लिया तो क्या आ जाएगा 0.4, ये भी टर्मिनेटिंग आया। यहां भी 5 डिनोमिनेटर लिया तो क्या आ जाएगा 0.6, ये भी टर्मिनेटिंग रिजल्ट आया, और ये 0.7, ये भी टर्मिनेटिंग आया। देखिए डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 × 2 है। अगर डिनोमिनेटर के अंदर अकेला 2 पड़ा हो या फिर अकेला 5 पड़ा हो या फिर दोनों पड़े हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा वो जो रेशनल नंबर जो होगा ना उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब उसके एंड डिजिट कोई ना कोई होगी। तो ये सारे टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, 3 × 2 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे 1 को छोड़ के, 5 × 2, 2 × 5, 3 × 5, 7 × 10, ये न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर। जैसे अगर मैं ये लूँ ना 3 एंड 2 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी भी फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये कंडीशन दी थी हमने, ये भी की। और कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, क्यू की या डिनोमिनेटर की? ये प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर या तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 2 की पावर भी हो सकती है। अगर 2 होता तो भी टिकता, 2 की पावर, जैसे 2 की पावर 2 4, 2 की पावर होती तो भी जो डेसिमल एक्सपेंशन आता वो टर्मिनेटिंग आता। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है डिनोमिनेटर में कि 5 और इट्स पावर, या 5 की पावर हो, और बोथ 2 एंड 5 दोनों, 2 और 5, 2 और 5 दोनों। डिनोमिनेटर के अंदर या तो 2 हो, या 2 की पावर हो, या फिर 5 हो, या 5 की पावर हो, या फिर दोनों। जैसे 10 के अंदर क्या है, 2 गुणा में 5, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी रेशनल नंबर होगा ना उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा, मतलब एंड डिजिट होगी। तो ये है, तो क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है ना 2 होने चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर दोनों हो। इसके अलावा अगर कुछ और हो गया ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया, आराम से करना आपने। अब करेंगे सम नंबर 7। देखिए कहता है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब एंड डिजिट ना हो, और नॉन रिकरिंग माने रिपीट ना हो रहे हो। ठीक है, देखिए आंसर क्या होगा, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं वैसे तो, जैसे 7.314, उसके बाद लिख दिया 114, उसके बाद लिख दिया 1114, उसके बाद लिख दिया 11114। देखिए एंड ही नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड नहीं हो रहा, लास्ट डिजिट आ ही नहीं रही, और रिपीट नहीं होता, नहीं हो रहा ना, चेंज हो रहे हैं डिजिट, तो नॉन रिकरिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूं 0.1 01 001 0001 00001। देखिए पहले 0 बनाया, फिर 00 बनाया, फिर 0001, फिर 0000 आया। ये चीज बढ़ती जा रही है। 7 नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा ना, ठीक है ना, एंड डिजिट आ रही, तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। फिर थर्ड है पाई की वैल्यू जो होती है 3.1416, ये आगे चेंज होता जाएगा नंबर, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो ये सम नंबर 7 इतना ही था। ठीक है, 3 ऐसे नंबर हमें बताने थे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब एंड डिजिट ना आ रही हो, और जो डिजिट है ना वो बार बार रिपीट ना हो रही हो, वो बदल रही हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग 3 नंबर डेसिमल एक्सपेंशन हमने बताए, 3 नंबर बताए। उसके बाद करेंगे हम 8th।
देखिए कहता फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 3 इरेशनल नंबर बताने हैं 5/7 एंड 9/11 रेशनल नंबर के बीच में। देखिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए 5/7 इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.714285 बार आएगी। और 9/11 इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आएगा 0.81, ये बार आएगी। ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये आ जाएगा, इसका ये और इसका ये। ठीक है, तो इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए 0.71 एंड 0.81 के बीच में देख लो आप, इसको छोड़ दो चाहे एक बार, 0.71 एंड 81 के बीच में, बाकी नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो। बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, देयर कैन बी इनफाइनाइट irrational numbers between 5/7 and 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। 3 लिखने हैं ना, हम लिखेंगे जैसे 0.714285 है ना, तो क्या करूंगा मैं 4386 ऐसे लिख दो। फिर सेकंड लिख दो 0.723869 ऐसा कुछ लिख दो। ठीक है, फिर थर्ड लिख दो 0.739864, बहुत सारे लिख सकते हो, 0.748623। तो ये तो मैंने 4 लिख दिया, आपको और भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 0.71 एंड 0.81 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, वो सारे इरेशनल होंगे। तो 0.72 समथिंग, 0.73 समथिंग, 0.74 समथिंग ऐसा कुछ लिख सकते हो। 3 इरेशनल नंबर लिखने थे, 3 लिख सकते हो, ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सम नंबर 9। देखिए कहता क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रेशनल और इरेशनल। जो नीचे दिए गए नंबर है उनको रेशनल बताओ, ये कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। जिसकी एंड डिजिट आ रही हो, ठीक है, उसको बोलेंगे रेशनल। जिसकी एंड डिजिट नहीं आ रही हो, चाहे बदल के आ रही हो चाहे रिपीट हो रही हो, तो उसको बोलेंगे इरेशनल। देखिए √23 नहीं सोल्व हो रहा ना, तो ये इरेशनल है। √225 15 आया इसका आंसर, तो ये रेशनल है। 0.3796 इसकी एंड डिजिट आ रही है ना, तो ये भी रेशनल है। इसकी एंड डिजिट नहीं आ रही तो ये इरेशनल है। डॉट वगैरह आ रहा है तो इरेशनल, इसकी भी एंड डिजिट नहीं आ रही तो ये भी इरेशनल है। ठीक है, ये 9th का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया। देखिए यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 1.3 का हमने 5th 6th 7th 8th 9th एंड 9th कर लिया। आराम से करना है, कुछ चीजें डिफिकल्ट होती है, कुछ चीजें बोरिंग होती है मैथ्स के अंदर। ये कुछ यूनिट ऐसी है जिसके अंदर जो है इंटरेस्ट वगैरह आपको कैसे बनेगा जब आपको उसको ध्यान से करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बाकी इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि टॉपिक का फर्क होता है। किसी टॉपिक के अंदर आपको इंटरेस्ट बन जाएगा, किसी टॉपिक के अंदर आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम है, तो इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा। जो मेरा लेक्चर है उसको बार बार पढ़िए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है,
और फिर भी कोई डाउट होता है मेरा व्हाट्सअप नंबर 9812209285 पे आप कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। मेरे नोट्स डाउनलोड कर लेना, उनको राइट कर लेना फिर नोटबुक के अंदर। बाय।